अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। असमक बायोफ्लो फिश फार्मिंग से आज हम जो है ना आपके जो कमेंट आते रहते हैं और जो डेली बेसिस पे क्यूरीज आती है उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि आया जो आपके सवालात हैं हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो में कवर अप करें। तो ये शोएब साहब हैं, ये ज़्यादातर हमारे जो पेजेस हैं वो डील करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि क्या लोगों के सवालात हैं बायोफ्लो फिश फार्मिंग के हवाले से, जो लोग मोस्टली पूछते हैं इसमें। सबसे मेजर सवाल लोगों का ये होता है कमेंट्स में, वैसे ही कॉल्स पे, चीज़ों पे ये होता है कि जो टैंक्स हैं हम खुद ही खड्डा खोद के क्यों ना हम रेडी कर लें। सही है। ये एक सबसे बड़ा उनका मेजर एक वो है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि आपके उनके पास प्लॉट है और वो वहाँ पे खड्डा करके और उसमें पानी भर के और फिश फार्मिंग कर ले, ऐसे ही सवाल आते हैं। शीट बिछाएं और देखिए, बायोफ्लोक फिश फार्मिंग जो है ना वो कभी भी खड्डे में नहीं हो सकती। रीजन ये है कि देखें, जैसे हम ये गडाक एरिया में फिश फार्मिंग कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे खड्डा करते हैं, एग्जाम्पल हमने खड्डा कर लिया, अब उस खड्डे में पानी भरना है। अगर हम उसमें, यहाँ की जमीन ऐसी है कि हाँ यहाँ पर हम कंटिन्यूसली पानी भरते रहेंगे ना, तो वो जमीन पानी पीती रहेगी। मतलब आज आपने पौंड भर दिया, अगले दिन देखेंगे कि वो 2 फीट पानी कम हुआ होगा। तो यहाँ की जो जमीन है, तो वो ये जमीन पानी अब्जॉर्व कर लेगी। तो अगर आप डेली बेसिस पे पानी भरते रहेंगे तो आपके जो एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा मेन उसमें फिर यही उनकी बात आती है, बोलते हैं हम भी ऐसी नीली शीट बिछाएं हाँ, और फिर कर अब ले। अब बात है कि भाई अगर चले उन्होंने नीली शीट बिछा भी ली, तो बायोफ्लोक में असल में ना हम नीचे ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम बनता है वो जो पानी में अमोनिया प्रोड्यूस होता है उसको खत्म करता है। लेकिन जब ये बॉटम में चीजें आ जाती हैं तो उसमें अमोनिया को खत्म करने के लिए जो हम ड्रेनेज सिस्टम बायोफिल्टर्स लगाते हैं वो नहीं लग सकते। उसमें भी ये आपने डेली बेसिस पे पानी चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो अब बायोफ्लोक में कामयाब नहीं है। ये कुछ मेजर बहुत अहम सवाल है, मतलब पब्लिक के ख़ास तौर पे पंजाब साइड पे वर्किंग यही चलती है कि वो इसी तरह उस पे फ़ोकस करते हैं, लोगों को भी इसी तरह गाइड करते हैं। और दरअसल ये जो लोग हैं जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं, वहाँ पे तो आपने देखा है वो जो ज़मीनों में, तालाबों में फार्मिंग होती है वो उसी कॉन्सेप्ट में ही है। वो समझते हैं कि ये तालाब की ही फार्मिंग है, कि ये बायोफ्लोक भी जो है ना तालाब का ही पैटर्न होगा, उसमें हम 300 के बजाय 1 एकड़ में हम 1000 मछली डाल देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ये टोटली कंट्रोल फार्मिंग है जिसमें हम कहते हैं कि ज़ीरो वाटर एक्सचेंज, यानी पानी को हमने चेंज नहीं करना। तो अब जब पानी को चेंज नहीं करना तो हमने जो पानी जिस एनवायरनमेंट में रखना है वो फूड ग्रेड क्वालिटी का एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिसमें हम पानी के पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकें। जी। और इसके अलावा क्या सवालात हैं जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं मोस्टली? अच्छा, अब ये तो हमने पाउंड्स की चीज़ों की हमने बात कर ली। सेकंड मतलब मेन मसला ये आ रहा है कि लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं। हुँ, हुँ। ट्रेनिंग हासिल करने के बाद फिर वो सोचते हैं कि हम यूट्यूब से वीडियो देख के हम कैच कर लें, थोड़ी यहाँ से ट्रेनिंग ले लें, कुछ वहाँ से ट्रेनिंग ले लें। तो आप क्या जी। कहते हैं, अगर मैनुअल भी अगर उनको दे दिया जाए तो वो क्या वो फिश फार्मिंग वो सक्सेसफुल कर सकते हैं? देखें, हम जो ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते हैं, तो उसमें ज़ाहिर बात है हम 1 दिन की ट्रेनिंग करवाते हैं, उसमें इतना बंदा एक्सपर्ट नहीं हो सकता। लेकिन इसमें जो है ना वो हम फिज़िबिलिटीज़ बताते हैं कि आया ये किस तरीके की फ़िश फार्मिंग है और क्या-क्या स्टेप्स हैं जो हम फ़ॉलो करते हैं और किन स्टेप्स को फ़ॉलो करके फ़िश फार्मिंग करते हैं और इसमें रिटर्न कितना मिलता है हमें और कौन-सी फ़िश है जो पाली जा सकती है। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दे सकते हाँ। हैं 3 आवर्स में, मैक्सिमम 3 आवर्स में जी, हम इसमें हम समझ लें कि एक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि हम किस तरह फार्मिंग करते हैं, कैसे करते हैं। फिर जब अगर आप करने लगते हैं काम, तो आपको फिर उस टाइम पे पता होता है कि हाँ यार ये इस तरीके से होता है। फिर हम ऑन कॉल हमारी फ्री कंसल्टेंसी चल रही होती है, चलते हैं। जिसमें जब आप प्रोजेक्ट लगा लेते हैं तो हमारा एक नुमाइंदा आपसे डेली बेसिस पे कनेक्शन में होता है। और शुएब भाई, हमने जो है ना अभी डेली बेसिस पे एक नुमाइंदा रख लिया है जो फार्मर्स जो जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनसे डेली बेसिस पे रिपोर्ट लेता है। हम उसका डेटा मेंटेन कर रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं हम उनको वीकली बेसिस पे फिश की रिपोर्ट भी दे रहे होते हैं। कंपनी बेस्ड वर्किंग है तो ज़ाहिर बात है एक पूरा एक रजिस्टर्ड सिस्टम है, तो जी, इसलिए जी। पूरा एक फ्लो के साथ ऑर्गेनाइज़ काम होता है। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को ट्रेनिंग दें, सेटअप बनाए तो उसके बाद फ़ॉलो-अप नहीं लें। हमारा सबसे जो मेन प्रायोरिटी है वो है आफ्टर सेल सर्विस। हम फार्मर को पहला पूरा फ्लॉक ऐसा बना के दें कि वो आखिर तक मछली बेच के सैटिस्फाई हो जाए, पूरा सिस्टम देख ले, तब तक हमारी जो है सर्विस रहती है, क्योंकि मछली बेचना भी एक साइंस है। हुँ। तो हमारी जो सर्विसेज़ हैं वो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपके साथ होती हैं। बिल्कुल, ये और मतलब सेकंड मतलब मेजर पार्ट आपने वो काफ़ी क्लियर कर दिया। मतलब आप ये कहते हैं कि ट्रेनिंग करने के बाद अ, ट्रेनिंग हासिल करने के बाद आप टैंक्स लगवाएँ, लगवाने के फिर बाद आपको वो जो ट्रेनिंग दी जाती है। हाँ, देखिए, जब आप प्रैक्टिकली हाथों से काम करते हैं ना, फिर भी जब तक आप अपने हाथों से काम नहीं करेंगे, आपकी जो है ना आपकी एक हिचकिचाहट रहेगी। हम क्या करते हैं जब फार्मर से जैसे हमारा ये सेटअप लगा हुआ है,
ये जब तक हम फ़ोन पे इन्हें बताते रहें या अपनी क्लासें देते रहें या एक दफ़ा करके दिखा दें तो नहीं, नहीं, जब तक अपने हाथों से करेंगे नहीं, एक दफ़ा देखेंगे नहीं, तब तक इनका जो है ना वो इट्स जस्ट लाइक अ कार। आप देखिए कार से आपको कार नहीं आती, आप कार सीखने गए, ट्रेनिंग आपने हासिल कर ली, जी, जी। आपको एक बहुत बड़ा मैनुअल भी मिल गया, हर चीज़ उसमें मौजूद है। हुँ। यू लेकिन वीडियोज़ जब तक ड्राइव नहीं करेंगे जब तब ड्राइव नहीं करेंगे तो वो सही। फिर कैसे एक्सपीरियंस होगा? हाँ। और अगर वही कार आप खुद बनाने बैठ जाएँ और उसके बाद फिर उसको चलाएँ, तो वो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल देखिए हर चीज़ बंदे की ना अपनी एक्सपर्टीज़ होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं जो है ना मैं अगर एक्वाकल्चर का एक्सपर्ट हूँ तो मुझे तो ये पोल्ट्री फार्मिंग में नहीं जाना चाहिए, लाइव स्टॉक में नहीं जाना ये आजकल बहुत मैनिपुलेशन हो रही है, लोगों के माइंड्स मूव ऑन हो रहे हैं। माइंड अपने सेट करें, अगर बायोफ्लॉक्स लगवाने हैं, बायोफ्लॉक पे आप काम बिस्मिल्लाह तो करें, एटलीस्ट बिस्मिल्लाह करें। कई लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिर वो देखिए बिस्मिल्लाह हम नहीं कह सकते। देखिए जब तक अगला बंदा सैटिस्फाई ना हो, हमें हमें नहीं चाहिए कि वो करे। अगर उसका खुद दिल मुतमईन करता है कि हाँ ये नहीं, सही बात है। बट क्योंकि देखिए ये ऐसी फार्मिंग है जो पूरी दुनिया में हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अगर नौ पे कोई लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल। और हमने सऊदीया भी गए, हम अफ्रीका भी गए और वहाँ पे टोटली लोग इसी तरीकों को कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसको का फ़ायदा ये है कि जो 1 एकड़ में मेरे पास आते हैं ना लोग, 1 एकड़ में 300 मछलियाँ लामजम होती हैं। अब ये देखें ये आधा एकड़ की भी जगह नहीं है, यानी 2000 गज की जगह पे ये 18 टैंक लगे हुए हैं और इसमें 18,000 मछलियाँ डली। 18,000 मछलियाँ, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब स्टॉक कहलाता है यार। हाँ, हाँ, तो अब ये इंटेंसिव फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। दूसरा देखिए फार्मिंग। अगर आप हमारा ये जो एरिया है यहाँ एग्रीकल्चर भी नहीं हो रहा है इस पानी से और ऐसे इस पानी में हम फिश फार्मिंग कर फिश रहे हैं। फार्मिंग कर रहे हैं, जो कि आपको एक सर्कल में पूरा फिर ड्रेन आउट कर दें, उसको यूटिलाइजेशन में उसी यूटिलाइज़ करते हैं। हम एक तरफ से बोरिंग से पानी ले रहे हैं और दूसरी तरफ से वापसी ज़मीन पे पानी दे रहे हैं। सेल्फ स्टैंड ये वर्किंग कर रहे हैं फ्लॉक्स, मतलब आपको इतनी भी वो वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही मेजर हमारे कॉमन से सवालात हैं, जो काफ़ी हमारे जो है भाई हज़रात काफ़ी परेशान रहते हैं। चलिए तो ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपके मेरे ख्याल में सवालात काफ़ी हल कवर अप कर दिए हैं। थैंक यू थैंक सो यू। मच। अल्लाह हाफ़िज़।